खड़गे जी अपने बयान पर कायम है। अजय आलोक। अरे खड़गे जी को इतिहास का बोध नहीं है अमन जी। आजादी के लिए जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी उसमें तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। 1947 में ही कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म कर देना चाहिए। खैर उस वक्त खत्म नहीं हुआ तो फाइनली 1969 में तो कांग्रेस का वजूद खत्म ही हो गया ना, जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी थी और कांग्रेस आर बनाई थी, और जो कांग्रेस बाकी कांग्रेस ओ बन गई थी कामराज के नेतृत्व में। ये कांग्रेस आर बाद में कांग्रेस आई बनी, कांग्रेस इंदिरा। और जब फिर राजीव गांधी जी की शादी हुई तो ये कांग्रेस इंदिरा बन गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आजादी वाली कांग्रेस है कहां? मल्लिकार्जुन जी भूल जाते हैं बार बार, इसलिए झूठ मूठ कर कांग्रेस पार्टी को आजादी से जोड़ लेते हैं। आज की कांग्रेस पार्टी कहीं से आजादी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। पहली बात तो ये एकदम क्लैरिटी में हो जाए। और माफी मांगने का कल्चर अब शायद भारतीय राजनीति में खत्म हो गया है, इससे क्योंकि आप जितना गाली दीजिएगा परिवार आपको उतना प्यार करेगा। जब ये थ्योरी पे किसी पार्टी को चलना है तो फिर माफी मांगने का कहां से प्रश्न होता है। अभी तो होड़ लगेगी कांग्रेस पार्टी में कि बढ़ बढ़ के कौन गाली देगा। अच्छा है, मोदी जी तो पहले ही बोलते हैं कि मैं रोज इन 2-4-5 किलो गाली खाता हूं, उसको ट्वीट में कन्वर्ट कर लेता हूं। समझ नहीं आया, मैं बीच में टोक रहा हूं, अपने कमेंट में मैं टोकता नहीं हूं, लेकिन एक मिनट। परिवार खुश होगा, शाबाशी देगा, ये आप किस बिना पर कह रहे हैं? कि मतलब यहां तो चीन को कवर फायर के लिए सब किया जा रहा है, ये तो फैक्ट है भाई। हम लोग चीन से लड़ रहे हैं और हम जो चीन से लड़ रहा है हम उससे लड़ रहे हैं। तो परिवार का क्या फायदा चीन को कवर फायर मिलने से? परिवार क्यों खुश होगा, शाबाशी देगा? कैसे परिवार का कैसे? हाँ बताइए। परिवार का कैसे नहीं फायदा है? परिवार का कैसे नहीं फायदा है चीन को कवर फायर देने में? खुलेआम परिवार राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसे लेता है, चीन को मदद करता है, चीन के साथ डिनर खाता है, परिवार को फायदा क्या नहीं होगा? आज हिंदुस्तान की जो चीन से कंडीशन है, अगर आप मिलिटरली पूछें तो परिवार के कारण है। आज हमारा तो चाइना से बॉर्डर भी नहीं लगता था हिंदुस्तान का। अगर 1954 में पंचशील एग्रीमेंट करके हम तिब्बत को चाइना अक्वायर्ड एरिया रिकॉग्नाइज नहीं करते तो हमारा तो चीन से कभी बॉर्डर ही नहीं लगता। सबसे बड़ी ड्रैकोनियन भूल, सबसे बड़ी गलती हिंदुस्तान की थी कि हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर लिया चाइनीज टेरिटरी और दलाई लामा को अपने यहां बैठा लिया। तो ये तो क्लासिकल ब्लंडर एक के बाद एक हुए हैं। 1962 का युद्ध हुआ, कहने को युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, मर रहे थे, एयरफोर्स को अलाउ नहीं किया कि नहीं वॉर एस्केलेट हो जाएगा, एयरफोर्स ऑपरेट नहीं करेगी। कहीं वॉर सुना है आपने? ऐसी पॉलिसी थी हमारी भाई, महान पॉलिसी थी। नेपाल हमें मिलना चाहता था, हमने उस वक्त नेपाल को यह कह के नहीं लिया 1950 में कि नहीं आप इंडिपेंडेंट कंट्री रहो, और बाद में रीजनिंग दी गई कि नहीं नेपाल को ले लेते तो चाइना से बॉर्डर लग जाता हमारा, और तिब्बत को हमने रिकॉग्नाइज कर दिया। कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ थ्योरी देखिए, और इन सब चीजों को इतिहास से दबा के रखा गया। किसी भी स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछिए, सब यही कहेंगे आपको कि चाइना से तो इंडिया का बॉर्डर लगता ही नहीं था। और इसलिए चीन के विसर्विस हमेशा हिंदुस्तान को कमजोर आंकने की कोशिश, चीन से हमेशा दब के रहने की कोशिश। चीन अगर 48,000-42,000 किलोमीटर जमीन ले लेता है तो उसमें पार्लियामेंट में यह कहना ले गया, वहां पर तो एक घास का पत्ता भी नहीं उगता था। तो जिस परिवार की ये मानसिकता रही हो तो वो क्यों पसंद करेगा भाई कि आप चीन को क्या इसके पीछे नहीं? मेरे को